नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। पंजाब सरकार के करीब 3.5 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी गुरुवार को मास लीव पर रहे। ये कर्मचारी अपने दफ्तरों में तो पहुंचे, लेकिन दफ्तर में सरकारी कामकाज ना करके इन कर्मचारियों ने पंजाब सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए और रैलियां निकाली। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों के बाहर ही पंजाब सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए और इस बीच पूरे मामले में आग में घी डालने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सोशल मीडिया पोस्ट ने किया। सीएम भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकारी कर्मचारियों से बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं उन पर सरकार विचार करने को तैयार है, लेकिन उससे पहले कर्मचारियों को अपनी हड़ताल खत्म करनी होगी, तभी पंजाब सरकार उनके साथ बातचीत करेगी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कर्मचारी और भी भड़क गए। बताया जा रहा है कि पंजाब के जालंधर में कर्मचारी यूनियन के जो नेता हैं उनको बातचीत के लिए बुलाया गया था। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों की जो यूनियन है उनके नेताओं के साथ बैठक करनी थी ताकि जो पूरा विवाद चल रहा है उसको सुलझाया जा सके। लेकिन बताया जा रहा है कि जालंधर में सीएम भगवंत मान ने जो कर्मचारी यूनियन है उनके नेताओं से कोई बैठक नहीं की। सीधे तौर पे कर्मचारियों को पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। अगर आपने बातचीत करनी है तो पहले हड़ताल को ख़त्म करें। इस पूरे मामले को लेकर विवाद और भी बढ़ गया। इस बीच पूरे पंजाब में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारी गुरुवार को मास लीव पर रहे। कई जगह पर महा हड़ताल की कॉल दी गई थी। सरकारी कर्मचारी अपने दफ्तरों में तो पहुँचे, लेकिन दफ्तर में कोई भी कामकाज नहीं किया और दफ्तरों के बाहर बैठकर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए गए। जिस तरह से सीएम भगवंत मान ने प्रदर्शनकारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी यूनियन के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद विवाद और भी बढ़ गया है। कर्मचारी यूनियन आगे की रणनीति पर विचार कर रही है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की भी सरकारी कर्मचारी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। सबसे जो मुख्य मांग है वो ये है कि पेंडिंग जो डीए है उसकी किश्तें जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारियों को जारी की जाएं। सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी इस मामले को लेकर कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार पेंडिंग डीए की जो रकम है वो कर्मचारियों को जारी नहीं कर रही है। इसके साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना और कॉन्ट्रैक्ट पर चल रहे कर्मचारियों को पक्की नौकरी देने जैसी कुल मिलाकर 8 मांगे हैं, जिसको लेकर पंजाब के सरकारी विभागों के कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस पूरी जो मास लीव और महा हड़ताल की कॉल गुरुवार को दी गई थी उसको पंजाब की पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी अपना समर्थन दिया है। पेंशनर्स का कहना है कि उनकी भी कई मांगे हैं जिस पर पंजाब सरकार ने वादे तो किए, लेकिन अब तक कोई भी सीधे तौर पर बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। इसी वजह से वो सरकारी कर्मचारियों की जो मास लीव और महा हड़ताल है उसका समर्थन करते हैं। पूरे पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की महा हड़ताल और मास लीव का काफ़ी व्यापक असर देखा गया। फिलहाल पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सरकारी जो कर्मचारियों की यूनियन है उनके नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं की है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और भी बढ़ सकता है और सरकार के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने जैसा कोई ठोस फैसला लेते हैं तो ऐसे में सरकारी कामकाज पर असर पड़ेगा। गुरुवार को भी कई सरकारी विभागों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित रहा। ऐसे विभाग जिनका सीधा सरोकार जनता के साथ है, जहां पर पब्लिक डीलिंग होती है, वहां पर कामकाज ठप होने के कारण जनता को भी काफ़ी परेशान होना पड़ा है। फिलहाल सीएम भगवंत मान ने इस पूरे मामले को लेकर कड़े तेवर अपना लिए हैं। उनका कहना है कि अगर कर्मचारी संगठनों ने बात करनी है तो उन्हें सिर्फ बातचीत करनी होगी। हड़ताल करके दबाव बनाकर अगर वो सोचते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करेगी, ऐसा नहीं है। हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती है। तो फिलहाल सीएम भगवंत मान के कड़े रुख के बाद अब ये देखना होगा कि कर्मचारी संगठन आगे क्या फैसला लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो विवाद ऐसा लग रहा था कि गुरुवार को सीएम भगवंत मान के साथ जब कर्मचारी यूनियन के नेताओं की बैठक होगी तो शायद ये विवाद सुलझ जाएगा, वो सुलझता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। और गुरुवार को जो पंजाब में सरकारी कर्मचारियों की मास लीव और महा हड़ताल हुई है उसका काफ़ी व्यापक असर देखा गया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में पंजाब सरकार कैसे इस विवाद को सुलझा पाती है। हरियाणा विधानसभा में गुरुवार को मॉनसून सत्र के पहले ही दिन काफी हंगामा रहा। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर पहुंचे और अपने हाथों में केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ पोस्टर और बैनर लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला।
हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक काले रंग के कपड़े डालकर विरोध करते हुए विधानसभा के बाहर पहुंचे और इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विधानसभा की सिक्योरिटी में लगे पुलिस के जवानों के साथ टकराव भी हो गया। दरअसल लगातार ये अनाउंसमेंट सिक्योरिटी के द्वारा की जा रही थी कि जो भी कांग्रेस के विधायक अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के अंदर आ रहे हैं तो उनको ये बताया जाता है कि स्पीकर के द्वारा विधानसभा परिसर के अंदर या आसपास किसी भी तरह के प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में विधायक ये पोस्टर बैनर बाहर रख दें और सिर्फ सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए जाएं, किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन ना करें। इसे लेकर विधानसभा के गेट पर कांग्रेस के विधायकों का काफ़ी विवाद हुआ। जो सिक्योरिटी विधानसभा के बाहर लगी थी, जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के जवान भी थे, हरियाणा पुलिस के जवान भी थे और विधानसभा की सिक्योरिटी भी थी, उन सभी पुलिस जवानों के साथ कांग्रेस के विधायकों की धक्का मुक्की और बहसबाजी हुई। काफ़ी देर तक ये हंगामा चलता रहा। कुछ वीडियो भी घटनाक्रम के सामने आए हैं जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गेट पर रोका गया, ये दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स ने आरोप लगाया कि उनके साथ सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की है। उन्होंने अपने हाथों पर लगी खरोंचें दिखाते हुए कहा कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई है और मैन हैंडलिंग की गई। कांग्रेस के कई विधायकों ने सिक्योरिटी पर यह आरोप लगाया कि उन्हें विधानसभा के अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले को लेकर सदन के अंदर भी काफ़ी हंगामा कांग्रेस के विधायकों के द्वारा किया गया। सदन की पूरी की पूरी कार्रवाई जब पहले दिन चलती रही तो इस दौरान कांग्रेस के विधायक जमकर सरकार के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान कांग्रेस के 6 विधायकों को स्पीकर ने नेम कर दिया और इन 6 विधायकों को बाद में सदन की कार्रवाई के लिए पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का कहना है कि स्पीकर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और सदन में जब कांग्रेस के विधायक आ रहे थे तो सिक्योरिटी के द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। वो जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं, जीत कर आए विधायक हैं और उनके साथ इस तरह से सिक्योरिटी के द्वारा धक्का मुक्की या बहसबाजी नहीं की जा सकती है। इस पूरे मामले को लेकर सदन में काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। उसके बाद इस पूरे मामले पर सीएम नायब सैनी ने खड़े होकर विपक्ष को फटकार लगाई और कहा कि जानबूझकर सदन की कार्रवाई को चलने नहीं दिया जा रहा और कांग्रेस ने एक ट्रेंड बना लिया है कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, सदन की कार्रवाई को इसी तरह से बाधित किया जाता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी विवाद विधानसभा के अंदर हुआ, जिसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे सदन की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि सदन के अंदर राम मंदिर चढ़ावा चोरी, इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, E20 महंगाई जैसे केंद्र से जुड़े मुद्दे हैं जिनका सरोकार हरियाणा और हरियाणा की जनता से है। वो ये मुद्दे उठाना चाहते थे और इसी वजह से प्रदर्शन भी कर रहे थे और उनका प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, लेकिन बेवजह से ही विधानसभा के बाहर सिक्योरिटी के द्वारा उन्हें रोका गया और उनके साथ बदतमीजी की गई और वो चाहते हैं कि स्पीकर इस पूरे मामले को लेकर सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई करें। इसी मामले को लेकर सदन में काफ़ी हंगामा हुआ। सदन के अंदर कांग्रेस कई मुद्दे उठाना चाहती थी, जिसमें सफाई कर्मियों की हड़ताल, इसके साथ ही हरियाणा का कथित धान घोटाला और अन्य कई मुद्दे थे जिसको लेकर कांग्रेस का कहना था कि वो ये तमाम मुद्दे सदन में उठाना चाहते थे और इन्हीं मुद्दों को लेकर ही सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल कांग्रेस के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही ठीक से पूरा दिन नहीं चल सकी और उसके बाद गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर सत्ता में बैठी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के विधायक सदन में अराजकता का माहौल बना रहे हैं, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहते। इसी वजह से स्पीकर ने कांग्रेस के 6 विधायकों को नेम किया और उन्हें निलंबित कर दिया है। अब देखना ये होगा कि जो विधानसभा का मानसून सत्र है उसके अभी 2 दिन की कार्रवाई बची है। सोमवार और मंगलवार को 2 दिन सत्र की जो कार्रवाई है वो अभी बची हुई है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस का रुख क्या रहता है, क्या सदन में ऐसा ही हंगामा चलता रहता है या फिर सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाती है, ये तो सोमवार को ही पता लग पाएगा। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आने वाले सत्र से स्कूलों और कॉलेजों के एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने जा रही है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले सत्र से स्कूलों और कॉलेज के एडमिशन फॉर्म में जाति का कॉलम अब नहीं रहेगा, इस कॉलम को हटाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले शैक्षणिक सत्र से नर्सरी से लेकर कॉलेज तक के जो एडमिशन फॉर्म होंगे उसमें कहीं भी जाति का कॉलम अब नहीं होगा। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है। राज्य सरकार समाज में जाति के नाम पर भेदभाव नहीं चाहती है, ये बात कहते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस जाति के कॉलम को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। सरकार का ये कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि समाज में आपसी भाईचारा बना रहे और जब भी कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले तो उसे जाति के आधार पर ना देखा जाए, जाति से कोई भी ये फैसला ना लिया जाए, सभी बच्चों को एक समान समझा जाए। इसी वजह से जाति का जो कॉलम है उसे अब हिमाचल प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों के एडमिशन फॉर्म से बाहर किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बच्चों के मन में छोटी उम्र से ही किसी तरह की हीन भावना पैदा ना हो, जाति के आधार पर कोई भी बात स्कूल कॉलेजों में ना हो। इसे लेकर सरकार की मंशा ये है कि बच्चे समानता की भावना के साथ अपनी पढ़ाई करें और इसी उद्देश्य के साथ एडमिशन फॉर्म भरते हुए जो जाति का कॉलम पहले फॉर्म्स के अंदर होता था उसको अब हटाने की तैयारी कर ली गई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले सेशन से पहले इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसके बाद से स्कूल या कॉलेज में जब भी बच्चे एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो उन्हें जाति का कॉलम नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि एडमिशन फॉर्म से जाति का कॉलम हटाने का मतलब ये नहीं है कि अनुसूचित जाति या अन्य पात्र वर्गों के जो बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जाति की जानकारी ज़रूरी होगी और इसे लेकर जो संबंधित डिपार्टमेंट है वो जाति से संबंधित सर्टिफिकेट जारी करेंगे और बच्चों और अनुसूचित जाति के लोगों को जो सुविधाएं और स्कॉलरशिप पहले से मिलती आ रही हैं वो तमाम जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का ये कदम सामाजिक समानता की दिशा में एक शुरुआत है। उनका कहना है कि बच्चों को बचपन से ही समान अवसर और समान सम्मान मिलना चाहिए, इसी के चलते जाति के कॉलम को हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पे कहा है कि आने वाले जो एजुकेशनल सेशन है उसमें इस नियम को नोटिफाई कर दिया जाएगा और प्रदेश में भले ही चाहे प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों उनमें अब जाति का कॉलम नहीं होगा। तो हिमाचल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया है कि इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि हिमाचल में कोई भी ऐसा वर्ग जिसे जाति के आधार पर किसी भी सामाजिक सुविधा का फ़ायदा मिल रहा है, कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या पेंशन मिल रही है, वो रोक दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका तात्पर्य सिर्फ यही है कि बच्चों के अंदर जाति के आधार पर कोई हीन भावना ना हो, बच्चे एक दूसरे को जाति के आधार पर ना देखें और सभी बच्चों को स्कूल कॉलेज में समान दर्जा मिले। इसी सोच के चलते हिमाचल प्रदेश सरकार ये फैसला जल्द ही लागू करने जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद के सोहना रोड पर बुधवार को हुए एक दर्दनाक हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल राइडर पर जा रहे दो पुलिसकर्मियों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर जा गिरे, जिसके बाद तेज रफ्तार डंपर ने उनको कुचल दिया। इस घटना में बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका नाम नवीन है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी जिसका नाम अभिषेक है उसे इलाज के लिए आसपास के लोगों ने नज़दीक के प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया था, जहां पर उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना का सीसीटीवी काफ़ी हैरान करने वाला है। इसमें देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार डंपर कंट्रोल से बाहर था और उसने आगे मोटरसाइकिल राइडर पर जा रहे दोनों पुलिसकर्मियों को पहले टक्कर मारी और उसके बाद डंपर इन दोनों ही पुलिसकर्मियों और मोटरसाइकिल को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। ये तस्वीरें सामने आने के बाद हरियाणा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि डंपर चालक के खिलाफ भी कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना को लेकर सीनियर अधिकारियों का कहना है कि घटना के बाद पूरे डिपार्टमेंट में काफ़ी गम और मातम का माहौल है, क्योंकि दोनों पुलिसकर्मी घटना के वक्त ड्यूटी पर थे। दोनों को ट्रैफिक की जिम्मेदारी दी गई थी और दोनों अपनी ड्यूटी करने के लिए मोटरसाइकिल राइडर पर जा रहे थे। इसी दौरान इस तेज़ रफ्तार डंपर ने दोनों को बेरहमी के साथ टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद भी डंपर ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं था और डंपर अपने साथ दोनों पुलिसकर्मियों को सड़क पर कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पूरे मामले की जांच की जा रही है। डंपर चालक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन ये घटना हैरान करने वाली है। जिस तरह से नेशनल और स्टेट हाईवे पर डंपर और ट्रक चालक तेज़ रफ्तार के साथ अपने वाहन चलाते हैं, उसका एक ये उदाहरण है जिसमें दो पुलिसकर्मियों की जान चली गई। दोनों का कुछ भी कसूर नहीं था, दोनों अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे, लेकिन इस तेज़ रफ्तार डंपर ने
दोनों को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि घटना में दोनों की ही मौत हो गई। हरियाणा के रोहतक से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक बॉयफ्रेंड ने अपनी ही शादीशुदा गर्लफ्रेंड की पहले हत्या की और उसके बाद अपनी भी जान देने की कोशिश की। जिस लड़की की हत्या की गई उसका नाम रूबी है, जिसकी उम्र 24 साल थी। बताया जा रहा है कि रूबी का अपने ही गांव के रहने वाले नीरज नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था और दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रूबी के घर वालों को रिश्ता पसंद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने रूबी का रिश्ता किसी और गाँव में किसी अन्य लड़के के साथ कर दिया था। लेकिन शादी के बाद भी लगातार रूबी अपने बॉयफ्रेंड नीरज से मिल रही थी और बुधवार को भी दोनों मिलने के लिए रोहतक के एक होटल में पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि होटल में पहुंचने के बाद शाम के वक्त नीरज होटल के स्टाफ को ये कहकर चला गया कि वो किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहा है और रात तक वापस लौटेगा। लेकिन जब रात तक नीरज वापस नहीं लौटा और होटल के कमरे में भी कोई हलचल नहीं हुई तो होटल स्टाफ को शक हुआ, जिसके बाद हरियाणा पुलिस को मौके पर बुलाया गया और जब होटल के कमरे का दरवाज़ा खुलवाया गया तो अंदर बेड के ऊपर रूबी की लाश पड़ी थी और उसके गले पर दुपट्टा लिपटा हुआ था। शुरुआती जांच में हत्या और आत्महत्या दोनों के एंगल से हरियाणा पुलिस ने तफ्तीश की। मौके पर फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया और फरार हो चुके नीरज की तलाश शुरू की गई। लेकिन बाद में पुलिस को पता लगा कि नीरज ने भी अपने घर जाकर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की है। हालांकि नीरज के परिवार वाले उसे गंभीर हालत में एक प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, जहां पर उसका आईसीयू में इलाज चल रहा है। फिलहाल नीरज को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसके रिकवर होने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि रूबी और नीरज के बीच काफ़ी गहरे रिश्ते थे और रूबी की शादी के बावजूद दोनों लगातार मिलते आ रहे थे। ऐसी आशंका है कि होटल के कमरे में रूबी और उसके बॉयफ्रेंड नीरज के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद नीरज ने रूबी की गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके बाद वो मौके से भाग निकला। लेकिन बाद में जब उसे लगा कि वो इस मामले में फंस सकता है तो उसने अपनी भी जान देने की कोशिश की और अपने घर जाकर फांसी के फंदे पर लटक गया। हालांकि नीरज के परिवार ने उसे बचा लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल हरियाणा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। नीरज जो कि रूबी का बॉयफ्रेंड था वो इस वक्त गंभीर हालत में है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस की निगरानी में उसका इलाज करवाया जा रहा है ताकि जब वो रिकवर हो जाए तो पूरी घटना को लेकर उसके बयान दर्ज किए जा सकें और आधिकारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की जा सके। इस पूरे मामले को लेकर ये भी जानकारी मिली है कि रूबी का पति नेवी के अंदर काम करता है और नीरज से वो लगातार मिल रही थी। शादी उसकी कहीं और हुई थी, लेकिन इसके बावजूद अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ वो लगातार संपर्क में थी और उससे मिलती आ रही थी। इस पूरी घटना को लेकर फिलहाल जो होटल के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज भी हरियाणा पुलिस को मिल चुकी है। पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये काफ़ी हैरान करने वाला मामला था, जिसमें एक लड़के ने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड की पहले हत्या की और उसके बाद अपनी भी जान देने की कोशिश की। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।